हाय दोस्तों, मैं कमलेश्वर तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन स्टडी से आज आप लोगों को एक नए टॉपिक कांग्रेस के अधिवेशन, इसमें हमने आपको 8 कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ा चुका हूं। अब मैं कांग्रेस के 9वें अधिवेशन से इस चैप्टर में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। और इसके पहले हमने जो 2 वीडियो बनाया हूं उसको आप जरूर देखिएगा। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब तो मैंने बहुत ट्रिकी ढंग से आपको समझाने की कोशिश किया हूं, जिसमें बहुत मैं संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं कि हमने 1885 से 1888 ये 4 अधिवेशनों को एक सुपर ट्रिक दिया। बक मई और बनर्जी दादा विदियो, ये मेरा पहला, ये 4 अधिवेशनों के बारे में मेरा ट्रिक है। और 5वें से 8वें तक का जो मेरा ट्रिक है वो है बक नई बेडर मेहता चालू बनर्जी। ये हमने 2 वीडियो में 8 अधिवेशनों को पढ़ा दिया हूं। 8 अधिवेशनों को पढ़ा दिया हूं। अब इसको अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी पिछली 2 वीडियो को आप देख लीजिए। अब मैं जो अगला वीडियो ये बनाने जा रहा हूं उसमें हमने कांग्रेस के 9वें अधिवेशन से लेकर और 12वें अधिवेशन 1893, 1894, 1895 और 1896 के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों, थोड़ा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो स्थल है और उसके बाद अध्यक्ष है। स्थल के बाद अध्यक्ष। स्थल में हमने क्या किया, हारा दास पीके। अब देखो दोस्तों, अगर आपको यह सब बातें न अच्छी लगे तो भी आप इसको यह मानिए कि यह एक ट्रिक है और इस पर आप समझने की कोशिश करिए। जैसे हारा, कोई दास है वो हार गया, और हारा क्यों? वह पी के हारा, मतलब पिया था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था और वह मैदान में हार गया। भाई, जोड़ने की बात है और समझने की बात है। यह बात हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छी न लगे, लेकिन जहां तक समझने की बात है, अगर आप शिक्षा लेना चाहते हैं या तो आप किसी चीज से जुड़ना चाहते हैं, हम कहते हैं यह मेरा ट्रिक है। अगर आपको और बेहतर ट्रिक समझ में आए तो आप उससे अपने को बना करके और अपने आप को जोड़ लीजिए। लेकिन जो मेरा ट्रिक है, हारा दास पीके, यह हमारा क्या है? स्थल है। और अध्यक्ष क्या है? कौन से है? रोजी फ्रेंड बनी
सयानी में। रोजी फ्रेंड बनी सयानी में। ये कोई लड़की है रोजी, फ्रेंड दोस्त बन रही है। अब कब बन रही है? सयानी में। सयानी तो ऐसे आप लोग समझ गए होंगे, अब इसको और मैं क्या क्लियरफाई करूं। लेकिन जब व्यक्ति वयस्क होता है तो उसको कहते हैं विषयान हो गया बाबा। ठीक है, तो रोजी कब फ्रेंड बन रही है? सयानी में। ठीक है, तो अब यह हमारा ट्रिक हमें 9वें अधिवेशन से लेकर 9, 10, 11 और 12 अधिवेशन तक हमें पहुंचा देगा। ठीक है, अब हारा तो 9वां अधिवेशन हमारा कब हो रहा है? 1893 में। 1893 में हमारा 9वां अधिवेशन कहाँ हो रहा है? हारा। अगर हम लाहौर को, अब देखिए इन सब में ट्रिक बनाने के लिए कुछ शब्दों को शब्द जोड़ने के लिए बनाया जाता है। तो हमने हारा को हारा, हा से और रा से मैंने हारा जोड़ दिया, लाहौर। फिर दास, 1894 दास। दास में हमने म जोड़ दिया, मद्रास। ठीक है, फिर पी 1895 पी से पूना। अब देखिए दोस्तों, यह ट्रिक उन परीक्षार्थियों को काम आएगा जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ समझते हैं। अनायास यह किसी के मन में नहीं आ जाएगा। जैसे कोई अभ्यर्थी अगर नहीं पढ़ता तो यह ट्रिक उसके काम में नहीं आ, जैसे वो पी का अर्थ क्या लगाएगा। लेकिन जब कोई पढ़ा है, अगर वो कोई समझ रहा है, तो अगर हम पी सेंटेंस रख दिए तो उसको उत्तर को जोड़ लेगा पूना। भाई मैं तो यह समझता हूं। और के से 1896 का हुआ के, यह हो गया कलकत्ता। यह हमारा ट्रिक है, क्या? हारा दास पी के। ठीक है, अब अध्यक्ष कौन थे? रोजी। चलिए रोजी में आगे 9 लगाए, नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी हो गए। फ्रेंड अल्फ्रेड ब्रेव, ये अध्यक्ष हो गए। बनी बनर्जी। लेकिन दोस्तों एक काम ध्यान दीजिएगा, अभी हमने कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष में पढ़ा था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। लेकिन दोस्तों ये वो बनर्जी नहीं है, एक और बनर्जी है, SN बनर्जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष थे बंबई में, और जब 8वां अधिवेशन इलाहाबाद हुआ था तो यहाँ ये अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। यानी 2 बार कांग्रेस का अध्यक्षता किया कौन? WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी
प्रथम में और 8वें में। ठीक, ये कौन थे? WC बनर्जी। लेकिन अब ये वो बनर्जी नहीं है, यह है जिनको मैं बताया SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी। तो आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर 9वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुरेंद्र नाथ। ये 10वें का सुरेंद्र नाथ, सॉरी 11वां अधिवेशन है ये, ठीक है। और सयानी तुल्ला सयानी। अब दोस्तों एक बात आप समझिए, जैसे मैंने लिख दिया सयानी, तब ये कोई पढ़ा लिखा ही व्यक्ति समझ पाएगा ना, जो रहीमतुल्ला सयानी के बारे में जानता है। इसलिए पढ़ने वाले लड़के ही ट्रिक से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमने आपको स्थल और अध्यक्ष के बारे में अब बता दिया। अब दोस्तों अब इनके बारे में मैं थोड़ा आपको विस्तृत जानकारी देने चल रहा हूं। तो थोड़ा मैं इनको मिटा रहा हूं और अब हम चलते हैं कहा? 1893 में। 1893 यह कांग्रेस का 9वां अधिवेशन है, ठीक है। 9वां अधिवेशन। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा है कि थोड़ा सर बड़ा में लिखा करें, अगर इतने में काम चल जाता है तो बताएं, अगले में कमेंट करें, और नहीं तो मैं जो लिख रहा हूं अगर यह ठीक है तो मुझे यह भी कमेंट करें कि हाँ सर आपने और बड़ा लिखा है। अब दोस्तों एक मेरे पास समस्या भी है ना, मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है और मेरे पास डिजिटल ब्लैक बोर्ड नहीं है। उसकी व्यवस्था मैं आगे कर लूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो है मैं उसमें अपना काम चला रहा हूं। और आप लोग अगर सहयोग देते रहे तो डिजिटल बोर्ड भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो 1893 का जो 9वां अधिवेशन था उसमें ये कहा हुआ लाहौर हारा। लाहौर अध्यक्षता कौन की है? रोजी नेरोजी, दादाभाई नौरोजी है ना, डीबी भाई, ये दादा भाई नौरोजी थे। लाहौर में अधिवेशन था। यहां पर प्रथम बार प्रतिवाद शब्द का उल्लेख किया गया। कौन सा शब्द आया? प्रतिवाद। अगर आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए कि प्रतिवाद शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कहा गया, तो 1893 का जो 9वां अधिवेशन था लाहौर, दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष, इसमें इन्होंने सर्वप्रथम प्रतिवाद की बात किया। और यहां एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो अभी तक भारत में ICS की परीक्षा हो रही थी, भारत में अभी नहीं हो रही थी, ICS की परीक्षा इंग्लैंड में हो रही थी। अच्छा दोस्तों, इसके पहले जो मैं एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने भूल से यह कह दिया, मुझे शब्दों का हेरफेर हो गया है, कि जो लॉर्ड लीटन था यह चाहता था कि भारतीय जो है सिविल सेवा में न आए। तो दोस्तों एक बात मैं आपको यहां बता दूं कि यहां पिछली वीडियो में मैंने एक कॉन्सेप्ट मेरा शब्दों का हेर फेर है जिसको मैंने कुछ उलट फेर कर दिया हूं, और मैं चाहता हूं कि दोस्तों से या परीक्षार्थियों से या बुद्धिजीवियों से कल मुझे कमेंट आएगा
और मुझे खरी खोटी सुनाएंगे। तो इससे पहले कि दोस्तों मैंने उस वीडियो को देखा नहीं था और मैंने अपलोड कर दिया, और बाद में जब मैंने वीडियो को देखा तो उसमें मैंने एक शब्द गलत बोल दिया हूं, जिसको मैं अपनी प्रथम वीडियो कांग्रेस के 1 से लेकर 85 से लेकर 88 तक अधिवेशन में मैंने यह बता दिया था। 85 से 88 के अधिवेशन में मैं यह बताया था कि जब प्रथम अधिवेशन में उदारवादियों ने मांग रखी कि यह सिविल सेवा की परीक्षा भारत में हो और उम्र 23 वर्ष रखी जाए, तो यहीं पर हमने लीटन के बारे में यह बता दिया था कि उसने 19 वर्ष से करके बढ़ा करके आयु 23 वर्ष कर दिया था। यह मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरी भूल है और आप सब बुद्धिजीवी हो और मुझे माफ करिएगा, और इस बात को मैं सुधार रहा हूं पुनः कि लॉर्ड लीटन का जो कार्यकाल था वह था 1876 से 1880। ठीक है, यह लीटन उस समय भारत का वायसराय था, लीटन वायसराय था। ठीक, और यह चाहता था कि भारतीय जो है आईसीएस की सेवा में न आए, तो इसने उम्र जो उस समय आईसीएस में आने की उम्र थी 21 वर्ष, तो इसने घटाकर उसको कर दिया था 19 वर्ष। यहीं पर मेरी मिस्टेक थी, जिसको मैं सुधार रहा हूं और क्षमा मैं चाहता हूं आप बुद्धिजीवियों से। अब दोस्तों, जब यह लाहौर में अधिवेशन हुआ और दादा भाई नौरोजी यहां अध्यक्ष थे, यहां प्रतिवाद शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ, तो यहां पर एक शब्द और बातें कही गई कि क्या कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत में भी कराई जाए, भारत में भी आईसीएस की परीक्षा हो, आईसीएस की परीक्षा हो। ठीक है, 21 अधिवेशन 1893 कांग्रेस के 9वें अधिवेशन में, और यह तो कांग्रेस मंच की बात है बच्चों। लेकिन यहां एक बात मैं और आपको बता दूं, यदि आप कांग्रेस के अधिवेशन को पढ़ रहे हैं तो अधिवेशन से ही इतिहास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप जब तक उसके आसपास पड़ोस या भारत की घटनाओं को जोड़ते हुए नहीं चलेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, तो वहां पर एक बात और हुई थी क्या कि तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, तिलक का पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक, तिलक ने क्या किया, 1893 में ही गणपति उत्सव मनाना शुरू किया। ठीक है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि तिलक ने गणपति उत्सव कब मनाना शुरू किया। मैं आपको यहां इसलिए बता रहा हूं कि जब आप कांग्रेस के अधिवेशनों के साथ उस समय विशेष महत्व चीजें को जोड़ते हुए चलते बनेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया क्लियर होगा। और इस चीज के लिए आप लोग मुझे लाइक, कमेंट, शेयर
ये कि सर आप में यह कमी है और उस कमी को मैं सुधारूंगा। अब हमारा चलता है क्या, 10वां अधिवेशन, 10वां अधिवेशन, ठीक है, अधिवेशन 1894, ठीक है। ये कहा हुआ, मद्रास, ये दास जी हैं, ठीक है। और फ्रैंक अल्फ्रेड वेब अध्यक्ष है, यह अल्फ्रेड वेब अध्यक्ष है। और ये प्रथम, ये आयरिश थे बच्चों, ये आयरिश थे और यह ब्रिटिश संसद भी थे। यह वेब जी ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी उसके ये सांसद थे। अगर आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वह कौन सा अंग्रेज था जो सांसद था, ठीक है, अल्फ्रेड वेब कौन है, ये सांसद थे, अल्फ्रेड वेब ये सांसद थे। तो आप लोग तुरंत यह समझिए कि अल्फ्रेड वेब थे, जॉर्ज यूले नहीं थे। प्रथम सांसद कौन थे, अल्फ्रेड वेब थे, ये आयरिश के थे, ठीक। यहां यही एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये मद्रास में जब हुआ 1894 का अधिवेशन, 10वां अधिवेशन, तो अल्फ्रेड वेब अध्यक्ष थे, ये एक सांसद थे, ये आयरिश, इनकी ये आयरिश के मूल निवासी थे, ठीक है। अब हम चलते हैं 1895 में, कहा चलते हैं, 1895, ये है 1895। ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है, 11वां अधिवेशन है, 11वां अधिवेशन, ठीक है। एस.एन. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। अब यहां की मुख्य बातें कि बाल गंगाधर तिलक ने, रानाडे ने एक पार्टी बनाई थी, रानाडे, इसको पार्टी कहिए या जन आंदोलन कहिए या जन समूह कहिए, सोशल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसको इन्होंने, रानाडे का था सोशल कॉन्फ्रेंस, और तिलक ने इसको बंद करवा दिया। कहां से, कांग्रेस मंच से। यह इन्होंने इसको कहा बंद करवा दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पर्याप्त है और सब कोई कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ। और 93 में तिलक ने गणपति उत्सव मनाया था, और 95 में तिलक ने क्या मनाना शुरू किया। अब आप लोग पढ़े हो या जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो जानते हैं तो जानते ही हैं, अगर जो नहीं जानते हैं तो कांग्रेस शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया। क्या मनाना शुरू किया, शिवाजी उत्सव, है ना। बढ़िया चीज कि मैं कांग्रेस के अधिवेशनों के साथ साथ उस समय की घटनाओं को भी जोड़कर चल रहा हूं। तो 1893 में तिलक ने क्या मनाया था, गणपति उत्सव, और 1895 में क्या मना रहे हैं, शिवाजी उत्सव। यह परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, और जिन प्रश्नों को पूछा गया है उन्हीं को मैं अपने चैप्टर में इंक्लूड करके चल रहा हूं। और इतिहास से संबंधित ये सारे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछ ही लिए जाते हैं। तो 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया। और एक बात और सुनिए आप लोग,
एक बात बहुत मजेदार बात है कि 1895 में ही बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, ठीक है, 3 अंग्रेजों के अधीन हम रहे, अंग्रेजों के अधीन रहे, ठीक है, किसके अधीन? अंग्रेजों के अधीन है, ठीक रहे, लेकिन हमें संविधान सभा बनाने का अधिकार दिया जाए, वह भी किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा। तो इन्होंने 1895 में प्रथम बार यह मांग किया था, तिलक ने, क्या कि अंग्रेजों के अधीन रहते हुए ही भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, यानी भारतीयों को संविधान बनाने का, संविधान बनाने का अधिकार हो, ठीक है। अब दोस्तों शब्दों का हेर फेर, अब इसको आप समझिए, लेकिन तिलक ने 1895 में पहली बार मांग किया था कि भारत में एक संविधान सभा हो और उसे कौन बनाए? भारतीय बनाए, भले ही हम अंग्रेजों के अधीन रहे, ठीक है। तो 1895 में तिलक ने यह महत्वपूर्ण बातें कही थी। अब हम चलते हैं दोस्तों 1896, ये बहुत ही कांग्रेस का 12वां अधिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कलकत्ता में हुआ। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कलकत्ता सयानी इसके अध्यक्ष थे, रहीमतुल्ला सयानी, कलकत्ता रहीमतुल्ला सयानी ये अध्यक्ष थे, ठीक है। 1896 की बात है, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन, यह बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट कांग्रेस का अधिवेशन था, और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम भारत का यह राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है, ठीक है। यह वंदे मातरम आनंद मठ उनकी पुस्तक है, उसमें लिखा गया है, और परीक्षा में पूछा जाता है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान, तो आप इसको गीत याद करिए। कहां से लिया गया? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। और यहां पर दादा भाई नौरोजी, पहली घटना यह है, और दूसरी घटना है, अब इसको मिटाते हैं पहले, दूसरी घटना है दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन
धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। धन बहिर्गमन सिद्धांत यह है कि हमारे देश भारत का पैसा इंग्लैंड में किस तरह जा रहा है, उसको सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने यह सिद्धांत दिया था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे, और यहां पर ही वंदे मातरम राष्ट्रगीत भारत का गाया गया था। और यहीं पर असम जो था, असम में जो चाय बागान के मजदूर थे, चाय बागान मजदूर, उनकी क्या समस्या है, मजदूरों की समस्या पर भी विचार किया गया था। 1896 के अधिवेशन में 3 महत्वपूर्ण बातों को याद रखिए। यह कहा हुआ था 1896 का कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ, अध्यक्ष इसके रहीमतुल्लाह सयानी थे, और दादा भाई नौरोजी ने यहां धन के बहिर्गमन सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। असम के चाय बागान मजदूरों की समस्या पर विचार हुआ, और यहीं पर वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था, जो कहां से लिया गया है, आनंदमठ पुस्तक से, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब राष्ट्रगीत के बारे में हम आपको और जानकारी देंगे, जिसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब दोस्तों, आज हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, बताने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब वो इस छोटे समय में मैं नहीं इंक्लूड कर पा रहा हूं, और मैं अपने वीडियो को यहीं विराम दे करके, और फिर आने वाले वीडियो में मैं आपको और ढेर सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मैं आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका भाई कमलेश्वर तिवारी। धन्यवाद।